दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको वाटसन लेक से खुश आमदेद। तो ये वाटसन लेक बहुत ही अच्छा छोटा सा एक टाउन है, टिपिकल फ्रंटियर टाउन जिस तरह होते हैं। कोई एक दो छोटे से होटल्स हैं, गैस स्टेशन है एक, उनकी सिटी की एक बिल्डिंग है। अच्छा खूबसूरत नीट एंड टाइडी रखा हुआ है उन्होंने, को फूल वूल लगाने की कोशिश की है, वो की है। इट्स अ मेजर स्टॉप बिकॉज ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है जिससे अभी हम जाके फ्यूल भरेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि जहाँ पे मैं पार्कड हूँ इसके साथ ही इनका एक रिक्रिएशन सेंटर है, और उस रिक्रिएशन सेंटर में बहुत ही ज़बरदस्त सोना है और शावर्स हैं, बाथरूम है, शावर है, सोनाज हैं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी। आप इधर आके रुकते हैं। मैं आया जनाब, इधर सोना में बैठा रहा काफ़ी देर तक, शावर लिया आराम से। तो वो आदमी काफ़ी सस्ता लेता है, मैं अपना काम भी इधर किए जा रहा था, सेफ़ जगह है, अच्छी क्वाइट, और उसके अंदर खड़े हैं आप, काम भी हो गया सब का सब, और जो है तो क्या नाम है, शावर भी ले लिया। अब आगे चलते हैं जनाब स्टुअर्ट कैसियर का। पहले डीजल भरवाते हैं यहाँ से, बिकॉज़ ये स्टुअर्ट कैसियर जो है ना, ये बहुत ही रिमोट हाईवे है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक दो जगह के ऊपर जो है तो गैस स्टेशंस हैं, लेकिन उसमें भी मुझे पता नहीं कि मुझे अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मिल जाएगा कि नहीं। वो तो थोड़ा सा ज़रा वील हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ आवर फ्यूल मैनेजमेंट। और जिस तरह मैंने कहा कि ये अलास्का हाईवे से बहुत ही ज़्यादा वो है, रिमोट है बहुत। और ये स्टुअर्ट कैसियर जो है, ये जब मैं लूँगा तो मैं अलास्का हाईवे को तो हालांकि छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अलास्का हाईवे के उस पोर्शन को छोड़ रहा हूँ जिसको मैंने जाते हुए किया था। सो देयरफॉर अलास्का हाईवे जो है वो सब की सब मैंने कर ली हुई है, लेकिन ये है कि इस बार जाते हुए ये स्टुअर्ट कैसियर भी साथ कर लेंगे तो हमारा बिल्कुल जो है ना तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, बिल्कुल हमारा जो एंटायर वो है इन इधर के यूकॉन के राउट्स का और बीसी के राउट्स का, अलास्का के राउट्स का, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, गैस डल गई, विंडस्क्रीन साफ़ हो गई। अच्छा जी, मैं ज़रा गैस स्टेशन में देखूँ अगर पानी भी है ना मेरे पास। मेरे ख्याल में पानी जो है ना पीने का वो कम हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ज़रा पानी का पूछ के आता हूँ, बस फिर सफ़र जारी करते हैं। मैं आपको फिर डिटेल्स बताता हूँ बाकी। चलें यार, डीजल के बाद मैंने पानी भी भर लिया। पानी भरने लगा तो साथ देखा वो रेस्टोरेंट था, उसमें बर्गर शर्गर बन रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें यार, खाने से भी फारिग हो जाएं, अभी क्या जाके जो है तो मैं खाने शाने बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही यूनिक काम हो रहा है यार, इस पूरे सीज़न 3 के अंदर ही मैंने कभी नहीं किया। इस वक्त बजे हैं 7:45 बजे हैं रात के, ठीक है ना। और मैं 7:45 बजे जनाब सफ़र के ऊपर निकल रहा हूँ। तो इरादा ये है, मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि यार बजाय इसके कि मैं रात को इधर ही ठहरूँ और फिर सुबह तैयार हूँ और फिर निकलें और स्टुअर्ट कैसियर पे जाएं, उससे अच्छा क्या, जगहों में क्या फ़र्क है कि इस जगह के ऊपर ट्रेलर खड़ा करके सोना ही है ना। तो सफ़र चालू करता हूँ ताकि स्टुअर्ट कैसियर के ऊपर हम चढ़ जाएं। जितना भी रास्ता अभी हम कर सकते हैं, अभी है 1-1.5 घंटा रोशनी है अभी, तो आराम से कोई जगह ढूंढेंगे, वहाँ पे ठहरेंगे जनाब, और फिर उसके बाद जो है तो सुबह वहीं से सफ़र जारी करेंगे, बजाय इसके कि यहाँ से सफ़र शुरू करें, ठीक है ना। तो कल का दिन हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इस सोच के साथ जनाब लेट्स स्टार्ट ऑन द स्टुअर्ट कैसियर हाईवे। ये नाम मैं सुना करता था यार हमेशा, वो उसके ऊपर और यूट्यूब में, और लोग कहते थे जी स्टुअर्ट कैसियर हाईवे, स्टुअर्ट कैसियर हाईवे। मैं कहता था ये कैसी अजीब सड़क है और ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो अब जो है तो फाइनली ये मौका मिल गया। ये तो अच्छी खासी बड़ी सड़क है, मुझसे कैसे मिस होगी, मैं किसी और सोच में हूँगा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टुअर्ट कैसियार हाईवे पे हम लोग हो चुके हैं. डेरेलिक्ट सैलून, डेरेलिक्ट पेट्रोल पंप, डेरेलिक्ट कार वॉश, पुरानी पुरानी टूटी पजी बिल्डिंगें. और जनाब हम लोग चढ़ गए 723 किलोमीटर्स का रूट है ये. कटवंगा लेक के ऊपर जाके ये ख़त्म होगा. मेरे पास ये मेरा वो कह रहा है, कहता है 777 किलोमीटर्स की रेंज है मेरे पास. तो अल्लाह खैर करे जनाब. और हम लोग चढ़ पड़े हैं इस वक्त एक्सट्रीमली रिमोट स्टुअर्ट कैसियार हाईवे के ऊपर. पेट के उसमें गट में मेरी थोड़ी सी ज़रा वो हो रही है, इस तरह नाट सा बन रहा है कि यार रात भी हो रही है और आप लोग स्टुअर्ट कैसियार के ऊपर इस टाइम आगे चढ़ गए हैं जनाब. अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. चेक योर फ्यूल, नेक्स्ट सर्विस 230 किलोमीटर्स. ठीक है, सही है. 230 वी आर गुड इंशाल्लाह. थोड़े थोड़े फॉल के कलर स्टार्ट हो गए हैं. अभी फुल ब्लूम में नहीं है, लेकिन इस हाईवे का सब ने यही कहा था कि ये लगती है रिमोट, यू नो, बिकॉज आप जब जा रहे होते हैं तो बस आप ही होते हैं इस हाईवे के ऊपर, यू नो, कोई और होता नहीं है इसके ऊपर. ये क्या जानवर है जनाब? मूस. मूस, ये देखें जनाब, ऐसा अच्छा मूस देखा हमने यार. वेरी गुड, वेरी गुड. वीव बीन रिवॉर्डेड. सेकंड मूस दैट आई सॉ. फीमेल मूस था बिकॉज इसके वो नहीं थे, वो लंबे लंबे एंटलर्स. यार ये सड़क वैसे खतरनाक है, पता है. इसके साइड के ऊपर वो क्लियरिंग नहीं है जो उधर सारी सड़कों में थी ना. सो इफ समथिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वो कोई जानवर वानवर अगर निकलेगा तो there won't be enough warning. एक घंटा हो गया है मुझे चलते हुए, ठीक है ना. 7:45 बजे मैं चला था, 8:45 बज रहे हैं. तो 9:30 बजे तक तो होती है थोड़ी बहुत रोशनी. और मुझे अभी नींद शीन भी नहीं आ रही. मैं वैसे ही खड़े होके क्या करूँगा. और ये कोई इतना ज़्यादा कोई सीनिक जगह भी नहीं है, आग शाग सारी लगी हुई है और वो है. तो मेरा ख्याल है कि बजाय इन जगहों के ऊपर रुकने के, जेड सिटी एक वो है, क्या नाम है, एक जगह है जहाँ पे जेड शेड वो काटते हैं और जो है, तो जेड सिटी आदमी पहुँच जाए यार. मेरा ख्याल है लेट मी जस्ट मेक इट टू जेड सिटी यार. दैट वुड बी अ गुड spot to reach, and then we can Jade City RV parking. Directions start 49 minutes. बिल्कुल, this would be perfect. Let's just make it to Jade City. Jade City के आगे फिर जो है तो वो भी अच्छी होगी.
अच्छा जनाब, जितना मैं एक्साइटेड था कि स्टुअर्ट कैसियर दिखाऊंगा आपको, उतना ही आप देखें सर क्या वो बारिश हो रही है जनाब, बादल आए हुए हैं बिल्कुल। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ठीक है। अच्छा, अगर बीच में कहीं बारिश का वो कम भी हो जाए और क्लियर हो जाए, थोड़ा क्लियर नहीं, बारिश थोड़ी थम जाए, आप ड्रोन को ज्यादा दूर नहीं भेज सकते, इसलिए कि यहाँ पे एकदम से ऐसी तेज बारिश स्टार्ट होती है ना, तो ये नहीं आपने ड्रोन को 2 किलोमीटर दूर भेजा हुआ है और जो है तो तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ते में ही गिर जाएगा, अगर कहीं शॉर्ट वॉर्ट हो गया तो वो अजीब एक वो है। एक तो ये मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जो एक्सपेंसिव व्यूज होते हैं, दूर दूर जो चीजें नजर आ रही होती है वो नहीं नजर आती जनाब। तो लेकिन क्या हो सकता है, बस अब ये तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस स्टेज के ऊपर पहुंच गया हूँ कि अब और चीजों की तरह मैं ये भी नहीं कर सकता कि 5 दिन मैं स्टुअर्ट कैसियर पे बैठा रहूं और so we have to do this highway and see it in whatever way it's presented to us, ठीक है ना। मौसम का जो भी वो है उसके साथ we'll have to deal with it। बहरहाल आज मैं आज सफर प्रॉबली थोड़ा सा लंबा है, बिकॉज मेरा इरादा ये है कि मैं चल पड़ूंगा जितना जो है तो आराम आराम से जितना कवर हो सकता है और जो हम सही चैन सुकून से देख सकते हैं, बिकॉज इधर कुछ जगह हैं, लेक्स हैं कुछ, वो बहुत ही खूबसूरत है, ड्राइव इन इटसेल्फ बड़ी खूबसूरत है। जहाँ कहीं पे जो है तो मैं समझ गया कि थक रहा हूँ या जो है तो लेट हो रहा है, वहाँ पे कैंप कर लेंगे, बाकी का सफ़र आगे कल करेंगे। मौसम थ्रू आउट द वीक इसी तरह है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ठहरने का, ठीक है ना, एक हफ्ता अनलेस कोई ठहरे। तो ये है जनाब एजेंडा। इसीलिए मैंने सिंपल सा नाश्ता किया, जैम टोस्ट बनाया और निकले यहाँ से यार। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग जगह के ऊपर ठहरा हुआ हूँ, जेड सिटी इसको कहते हैं। यहाँ पे जेड वो ग्रीन सा एक पत्थर जो है, हमारे पाकिस्तान में भी होता है बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में। वो ये माइन करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको काफ करते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं। तो उस दुकान वाले ने, इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, उसने जो खैर नाइस के बिजनेस वही है मेरे ख्याल में, उसने एक जगह है उसके पास खाली, उसको उसने फ्री आरवी कैंप बनाया हुआ है, कहते हैं सब के सब आ जाएं, ठहर जाएं जिसने भी रात गुजारनी हो। तो मेहमान नवाजी की मेहमान नवाजी है और इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस। People generally stop by in the shop and buy something, which I'm going to do as well. Just go in and see कि क्या अवेलेबल है। आपको थोड़ी शॉप की सैर भी करा देंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मैं नाश्ता कर लूँ, ये कप चाय ख़त्म हो जाए। लेट्स गो देन। चलें जनाब, जेड सिटी देख ली हमने, अच्छी जगह थी यार, अच्छा स्टॉप था, बड़ा कंफर्टेबल रात गुजारी मैंने इधर। रात को मैं लेट पहुँचा यहाँ पे, और खूबसूरत जगह, अच्छा सा कंफर्टेबल वो था। इधर साथ एक आदमी और भी खड़ी हुई थी। सुबह जो है तो फ्री कॉफ़ी है इनके, उसमें अच्छी मार्केटिंग की हुई है इसने यार, फ्री कॉफ़ी रखी हुई है, फ्री आरवी की स्पेस है। सो व्हाट, आई एंडेड अप बाइंग समथिंग फ्रॉम हिम। That's how his business goes. We paid more than way more than what I would have paid in a campground. यहाँ पे हर एक जगह, मैं कल जब गूगल के अंदर देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ है फैसल पीक। एक माउंटेन है, उसका नाम है फैसल पीक। वो मैं उसको गूगल करना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है फैसल पीक, उसका क्यों नाम है। तो मैंने कहा कि उधर रुक के ज़रा मैं फैसल पीक का कम से कम वीडियो बना लूँ। उधर वो तो नहीं होगा, इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी, तो आई वोंट बी एबल टू गूगल इट, बट आई विल गूगल इट लेटर एंड आई विल राइट डाउन कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि उसको फैसल पीक क्यों कहते हैं। बड़ा अजीब वो है, BC के अंदर कोई माउंटेन जो है वो फैसल के नाम पे होगा, कोई माउंटेनियर वगैरह होगा या कुछ, आई डोंट नो। आई एम फैसिनेटेड, आई वांट टू फाइंड आउट कि क्या कहानी है फैसल साहब की। चले जनाब, हम लोग वापस आ गए जनाब स्टुअर्ट कैसियर हाईवे के ऊपर। और जो है तो खूबसूरत होनी चाहिए अगर नज़र आई और अगर एक्टिव बारिश ना हुई ना तो मैं थोड़ा सा ड्रोन भी ऊपर चढ़ा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें, जिस तरह मैंने आपको कहा सुबह भी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते बिकॉज एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। बादल तो होते हैं ना,
बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है यार, जगह जगह के ऊपर छोटी छोटी लेक्स हैं, छोटी बड़ी लेक्स इस तरफ, ब्यूटीफुल लेक्स। और वो फॉल के कलर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको थोड़े थोड़े बिट्स में नज़र आते हैं। देखिए एक और लेक आ गई, और जो है तो ये पत्थरों के ऊपर साइड के ऊपर एक बड़ी अजीब किस्म की एक मॉस है, सिल्वर से कलर की, यू नो, तो वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। और बादल छाए हुए हैं सामने, पहाड़ों के बीच में जो है तो इस तरह बादल मंडला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। The only thing that I'm missing is a drone. That's it. ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए हर 2 कदम के ऊपर इस तरफ लेक है, इस तरफ लेक है। Beautiful lakes, absolutely. Wow. ये बारिश थोड़ी सी जरा रुके ना तो मैं ड्रोन उड़ा के दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर के लिए भी अगर ये रुक गई ना बारिश तो आई जस्ट गिव यू वन व्यू, यू नो। मैं ये बड़ा एंटिसिपेट कर रहा था कि जी ये स्टुअर्ट कैसियार जो है ये बिल्कुल ही वाइल्ड जगह है, यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, ड्रोन आराम से उड़ाएंगे। वो अल्लाह ताला ने बारिश शुरू कर दी। चलिए जी, वी डू द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस। एटलीस्ट मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो सर मोड़ देता हूँ, मैं तो देख लेता हूँ, आई कैप्चर दैट इन माई माइंड, यू नो। But I'm sorry I can't show you that, you know. मुझे अफसोस है इस चीज़ का। सामने कुछ मुझे लग रहा है शायद वेदर थोड़ा बेहतर हो जाए। तो ये मिस्टी वो जो हैं तो ये कितना मुझे फैसिनेट करते थे। हम जब पाकिस्तान से जब मैं जाता था बाहर ना तो वो मैं कहता था कि ये इस टाइप का मौसम हो यार, यू नो। कभी धूप की ख्वाहिश ही नहीं की थी। धूप से हम निकलते थे, उधर इतनी तेज़ धूप होती थी पाकिस्तान में, गर्दें उड़ रही हैं, धूप है। ये चीज़ जो है ना, ये साइड पे मिस्टी माउंटेन्स और लेक्स और हर एक चीज़ गीली गीली है। दिस यूज्ड टू फैसिनेट मी सो मच। आई स्टिल रिमेंबर यार, इंग्लैंड जाया करता था मैं शुरू में जो है तो पहला वेस्टर्न कंट्री जिसमें मैं गया इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड मुझे फैसिनेट करता था यार। मैं एक बार इंग्लैंड गया, ये डॉक्टर साहब जो हैं जो मेरे साथ इस टूर में स्टार्ट में थे, डॉक्टर नौशाद, ये उन दिनों में आयरलैंड में थे। तो मेरी बहन और नेफ्यूज़, मेरे सौराब जो था जो पेरिस गया था अभी मेरे साथ, तो बिल्कुल छोटा सा था मुन्ना, और उसका छोटा भाई जो है वो तो बिल्कुल रिसेंटली बस पैदा हुआ था। तो मैं गया इंग्लैंड, तो उनसे मैंने कहा जी मैं आऊँगा आयरलैंड भी, यू नो, आप लोगों से मिलने के लिए। तो उन दिनों में आप इमेजिन करें यार, इंग्लैंड का और आयरलैंड का वीज़ा ही नहीं था, यू नो। पाकिस्तान में भी ऐसे ज़माने थे जब वीज़ा ऑन अराइवल होता था, यू नो। आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरते थे, आपको वीज़ा मिलता था, तो वीज़ा पहले से नहीं लेना पड़ता था। अब आप लोगों को कितना अजीब लग रहा होगा कि अच्छा जी ये क्या चक्कर था, सारा पाकिस्तान भाग क्यों नहीं गया। तो उन दिनों में यू नो हालात इतने बुरे नहीं थे भाई। यू कैन जस्ट गो टू इंग्लैंड, यू नो। एयरपोर्ट के ऊपर वो आपसे 3-4 क्वेश्चंस करते थे, इफ दे वर सैटिस्फाइड, यू नो, दे लेट यू गो। तो खैर मैं छुट्टियां थी, मैं इंग्लैंड पहुंच गया समर। मैंने कहा समर मैं इंग्लैंड में गुजारूंगा, मैं भी सही एडवेंचर्स किया करता था। तो मैं जनाब पहुंच गया इंग्लैंड, पहुंच गया। उधर से मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आयरलैंड आ रहा हूँ, टिकट भी मैंने ले लिया था। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा, कहती है ओहो ये तो कल ही भाई डिसाइड हुआ है कि आयरलैंड का, अब वो मेरे ख्याल में कोई उनका यूरोपियन यूनियन का जब वो कोई हुआ तो उन्होंने कहा, कहते हैं जी अब पाकिस्तानियों का वीज़ा होगा, यू नो। वीज़ा लेके आए हैं वो पहले से। तो मैंने कहा शिट, ये तो मैंने टिकट भी ले लिया हुआ है यार डबलिन का, अब मैं क्या करूँगा, यू नो। तो उसने मुझसे कहा, कहती है नहीं खैर है, इतना वो फिक्र मत करो, ये अभी 1-2 दिन पहले ही ये हुआ है तो इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं है। तो एयरपोर्ट पे तो वो पूछेंगे, लेकिन तुम यूँ करो बेलफास्ट, लंदन से बेलफास्ट चले जाओ, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, और वहाँ से ट्रेन लेके आ जाओ। तो ट्रेन में कहते हैं कि वो कोई पूछते नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं टिकट कैंसिल किया, दूसरा टिकट ख़रीदा, सुबह चला गया एयरपोर्ट के ऊपर जनाब। दोपहर को मैंने पहुँचना था बेलफास्ट, मैंने कहा वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और पहुँच जाएंगे उधर डबलिन। जैसे ही जनाब मैंने चेक इन किया, ये वो बैठा, मैं सामने एक आदमी को मैंने देखा, उसने अखबार पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर बड़ी हेडलाइन थी, कहते हैं ऑल बॉर्डर्स इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आयरलैंड सील्ड।
मैंने कहा ले साला, जैसे ही हम लोग पहुंचने लगे हैं तो उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया। पाकिस्तानी हैं वो तो और पूछेंगे कि जी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। है मैं बड़ी फिक्र में बड़े उसमें। इतने में उन्होंने अनाउंस किया, कहते हैं जी बेलफास्ट के एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्ब डिस्कवर हुआ है कोई, तो उसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो जब हो जाए तो फ्लाइट डिलेड है। वो ज़माने में ये काफ़ी ये आयरिश उसकी और उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो उस दिन ही जो है तो सही मेजर हंगामा था उसके अंदर। मैंने टिकट खरीदा हुआ था, चेक इन था, बैठे हुए थे, फ्लाइट डिलेड। फाइनली उन्होंने कहा, कहते हैं जी एयरपोर्ट खाली हो, क्लियर हो गया, आपकी फ़्लाइट अब स्टार्ट होगी। खैर हम बैठ गए जहाज़ के अंदर। जो मैंने जो दोपहर को पहुंचना था, मैं शाम को पहुंचा वहाँ पे। बेलफास्ट का वो एयरपोर्ट जो है, आई एम श्योर अभी भी इस तरह होगा। उसके बाद मैं बेलफास्ट कभी गया ही नहीं। ये शहर से काफ़ी बाहर था, तो एक शटल बस थी जो शहर तक जाती थी, फ्री शटल बस थी। मैं उस शटल बस में बैठ गया जनाब। आदमी से मैंने कहा, ड्राइवर से मैंने कहा मुझे ट्रेन स्टेशन पे उतार देना। मैंने कहा अच्छा जी। वो बेलफास्ट जब हम आए जनाब, एक बड़ी सारी ह्यूज बिल्डिंग थी, मुझे अभी भी याद है, ब्रिक बिल्डिंग थी बड़ी। आई एम श्योर अभी भी इसी तरह होगी ट्रेन स्टेशन उसका। उसने रोक दिया, मुझे कहता है ये ट्रेन स्टेशन है। मैं उतर गया जनाब। ट्रेन स्टेशन में ऊपर मैं चढ़ा, क्रीकिंग वो एस्केलेटर्स और वो जनाब खाली बिल्कुल पड़ा हुआ। ऊपर मैं गया, मैं कहा पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये कैसा ट्रेन स्टेशन है। एक टीटी खड़ा था वहाँ पे, मैंने उससे पूछा, कहता है नहीं जी सब ट्रेनें व्रेनें बंद हैं, सब कुछ बॉर्डर सील्ड है। मैं कहा शिट यार ये क्या बकवास है। वहाँ से निकला मैं, सामने उस ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना तो बस स्टेशन था। मैं चला गया, उसमें बसें खड़ी थी। मैंने कहा जी बस पकड़ते हैं फिर कोई, और अब शाम भी होने वाली थी, रात ऑलमोस्ट हो रही थी। तो बस में गया, उन्होंने कहा नहीं जी बसें भी कोई नहीं चल रही, बसें भी बंद हैं, आज तो रात आपको इधर ही गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा शिट यार ये किस मुसीबत में पड़ गए जनाब। तो खैर वो इतने मुझे अभी तक याद है, एक यंग सी लड़की थी, बड़े टैटूज थे उसके, वो आ गई। मैंने उससे गलती से पूछ लिया ना, मैंने कहा यार यहाँ पे क्या कोई होटल शोटल है जहाँ पे मैं अभी रात गुजारूँ। मुझे कहने लगी, कहती है हाँ होटल है, मुझे लेके जाना है साथ। मैं ये क्या चक्कर है, वो प्रोस्टिट्यूट थी। फिर वो पीछे ही नहीं छोड़ रही थी मेरा, बड़े देर तक मेरे साथ चलती रही। मैंने कहा भाई जान छोड़ो मेरी, मुझे फिक्र पड़ी हुई है, अब मैं बेलफास्ट में रात किधर गुजारूंगा यार। अच्छा अब ये मैं परेशान था। उस ज़माने में तो ना गूगल होता था ना कुछ और, अब तो आप जल्दी से बुकिंग कर लेते हैं मैं कह रहा भाई मैं होटल कहाँ ढूंढूंगा, किसी टूरिस्ट सेंटर जाना पड़ेगा, उधर होटल का वो करना पड़ेगा। इतने में जनाब क्या हुआ, मैं इस परेशानी में हूँ, तुम करके ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट जनाब। तो बेलफास्ट में तो उन दिनों में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बड़े वो थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जनाब, वो एम्बुलेंस हैं और पुलिस वाले पू करके निकल रहे। तो एक जगह से बड़ी सारी पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं और जनाब वो मैंने देखा, वो पुलिस स्टेशन था, बड़ा पुलिस स्टेशन, हेडक्वार्टर्स था उनका कोई। मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा यार साला ये पुलिस स्टेशन मैं चला जाऊँ। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। बाहर वो आदमी संतरी खड़ा था, वो काफ़ी गार्डेड वो था, बंद, बिकॉज ये इसके ऊपर ये बड़े अटैक्स करते थे आयरे वाले। मैंने कहा क्या चाहिए ऊपर, वो उससे गार्ड उससे उसने पूछा क्या था क्या। मैं कहा भाई मैं इस तरह टूरिस्ट हूँ, बड़ा सख्त डर मुझे लग रहा है, और मुझे कहीं होटल शोटल दिखा दो यार कहीं पे, मैं किस तरीके से मैं रात गुजारूँ, सुबह मैं भागूँ यहाँ से। उस बेचारे को तरस आ गया मेरे ऊपर, ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया मुझे। कहते नहीं कोई फिक्र मत करो, और वी टेक केयर ऑफ यू, और तुम्हें किस जगह पे चेक इन कर देंगे। मेरा एक दोस्त है, वो भी ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी अभी ख़त्म हो रही है, वो आ रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो तुम्हें गाड़ी में बिठा के होटल में चेक इन करके सब कुछ कर देगा, तुम फिक्र मत करो। इतने में वो उसका दोस्त आया जनाब, उसने मुझसे क्या कहता है आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ होटल में चेक इन कर देता हूँ, डरो मत। उस बंदे ने मुझे गाड़ी में बिठाया जनाब, लेके गया होटल में, मुझे चेक इन कर दिया, मुझे अपना कार्ड भी दिया, कहता है यार अगर कोई प्रॉब्लम हो ये वो तो डोंट फील स्कैर्ड, गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट। बड़े अच्छे लोग हैं आयरे शहर, बहुत ही। खैर एनीवे मैं होटल में चेक इन किया, सामान मैंने रखा, भूख मुझे लग रही थी, रात भी हो गई थी, परेशान भी था मैंने कहा चलो जी चल के खाना खाते हैं। निकला मैं बाहर, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वो मुझे नज़र आ गया। मैं कहा चलो इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं यार, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एक सेकेंड यार, मैं इधर गैस भरवा लूँ ज़रा एहतियातन, हालांकि सिर्फ एक क्वार्टर टैंक किया, लेकिन बेहतर है यार, गैस मिल रही है तो भरवा लें। अभी उसके सामने कोई आदमी खड़ा है तो वो भी डीजल डाल रहा है। अच्छा तो वो इंडियन रेस्टोरेंट था, तो मैं घुस गया उसके अंदर, बेवकूफ़ बंद हो रहा था, खाली था। दरवाज़ा मैंने खोला तो टिपिकल क्रिंग करके घंटी बजी है, वो तो पीछे काउंटर से एक आदमी आ गया।
कहते हैं हाँ जी बिल्कुल अंग्रेज, गोल्डन बाल, ब्लू आंखें, गोरा बिल्कुल, बड़े आयरिश एक्सेंट में वो बोल रहा। मैंने उसे कहा, मैं कहा ये दे दो फलाना, कोई चिकन दे दो, ये वो। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग इन इंडियन रेस्टोरेंट? कहते हैं नो आई एम इंडियन। मैंने कहा अच्छा यू डोंट लुक इंडियन। कहते हैं नहीं नहीं मैं इंडियन हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मुझसे कहते हैं तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान का हूँ। कहते हैं व्हाट पार्ट पाकिस्तान आर यू फ्रॉम? मैंने कहा यार ये इंडियन आदमी है, इसको क्या पता होगा। तो मैंने कहा जी आई एम फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो कहते हैं अच्छा विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? मैंने कहा पश्तो, इंग्लिश, उर्दू। तो मुझसे पश्तो में पूछते हैं, कहते हैं अच्छा पश्तो बोलते हो तुम? मैंने कहा है, ये क्या चक्कर है? कहते हैं हाँ मैं भी पठान हूँ, मैं पेशावर से हूँ। बड़े खैर हैरान हुए, मुझसे कहते हैं क्या कर रहे हो इधर बेलफास्ट में, क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं तो इतना फंस गया हूँ, मैंने डबलिन जाना है और रात मेरी आ गई है इधर, तो लंदन से आ रहा हूँ ये हुआ। कहते उधर किधर थे, किसके पास थे? मैंने कहा यार उधर मेरे फादर के एक पुराने दोस्त हैं, मैं उनके पास ठहरा हुआ था। कहते हैं क्या नाम है उनका? मैंने कहा फकफूर नाम है उनका। कहते हैं कौन सा, वो डेनबी स्ट्रीट वाला? मैंने कहा हाँ जी डेनबी स्ट्रीट पे रहता है। कहते वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो मैंने कहा है अच्छा। कहते कौन, तुम्हारे फादर का क्लास फेलो था वो? तो मैं भी उसका क्लास फेलो ही था। तो कौन है तुम्हारे फादर? मैंने नाम बताया उन्हें, मैंने कहा जी ये नाम है मेरे फादर का। कहते ओ शिट तुम उसके बेटे हो, कमाल है, वो तो मेरा क्लास फेलो था। कहते हैं हम सब क्लास फेलो थे। कहते हैं भाई मैं भी उनका क्लास फेलो था। कहते हैं मैं तो तुम्हारे मर्दान में तुम्हारे घर भी आया हूँ, तुम कराची में तो नहीं पढ़ते? है? मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं आया था तुम्हारे फादर से, मैं पूछा था तो फादर मेरा क्या बता रहा था कि बेटा मेरा कराची में पढ़ रहा है ये वो। मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, इमेजिन बेलफास्ट जैसी जगह में आई मेट माय फादर्स क्लासमेट। तो ये एडवेंचर्स जो है ना ज़िंदगी के, मैं जो बार बार ये कहता हूँ कि चीज़ें ख़रीदना जो है ना, मैं अगर उधर शॉपिंग कर लेता अब तक 40 साल बाद मुझे याद ही ना होता कि क्या ख़रीदा था मैंने, क्या हुआ था। बट दिस एक्सपीरियंस I remember for 40 years now, So that's why you should always invest in experiences, not in things. Spend your money on experiences, adventures and memories, not things. ये मेरी एडवाइस है आपको। ओ जी वो आदमी तो कोई ज़्यादा ही पेट्रोल भर रहा है, भैया हमें भी जगह दो। महंगा है बहुत ज़्यादा, लेकिन भर लेते हैं यार, फ्यूल अच्छा है। अच्छा जी, अब स्टुअर्ट हाईवे जो है वो एक्चुअली 37, ये 37 है, ठीक है, ये हमारा वापसी का रास्ता है। और ये हम जो है ना 37A के ऊपर स्टुअर्ट चल पड़े हैं, स्टुअर्ट अलास्का, ठीक है। चलें जी, इट्स बिन अ लॉन्ग डे, और मेरे ख्याल में अंधेरा होने से पहले पहले मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं स्टुअर्ट से इस वक्त 21 किलोमीटर्स बाहर हूँ। स्टुअर्ट में एक कैंप साइट है, उसमें कैंप करने का इरादा है। वहाँ पे मैं ट्रेलर छोड़ दूँगा, इसको डीकपल करके सुबह सवेरे जो है डॉन के टाइम पे जाऊँगा इंशाल्लाह हाइडर में जो है, तो बेयर्स को ट्राई करेंगे डॉन के टाइम के ऊपर। सैमन ग्लेशियर उधर एक है, वो देख के आएंगे। वापस आके नाश्ता वाश्ता करके इंशाल्लाह शावर वावर लेके उनकी फैसिलिटी के अंदर, और फिर वहाँ से जो है तो निकलेंगे जनाब, और आगे प्रिंस जॉर्ज को हिट करने की कोशिश करेंगे। कल भी एक लंबा दिन है ड्राइविंग का, और वो तो जिस तरह मैंने कहा इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।